मिसाल दे दिया फ्रेंड। तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूं ऑलरेडी रासायनिक अभिक्रियाओं, ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है, इस पे भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैं उसमें बता चुका हूँ। तो आज का लेक्चर नंबर 5 है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, आई होप कि आप लोगों ने किए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो इसमें हम 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। पहला होगा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होगा वियोजन। संयोजन अभिक्रिया जो होती है, संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इसमें वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, ये होगी विस्थापन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट में पढ़ेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को अब परिभाषा बताने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जो हमारी बुक में दी हुई है, और ये बुक से ही मैंने ले रखा है, क्रियाकलाप 1.4। तो इसमें हमने क्या किया कि एक बीकर लिया है, ठीक है, ये बीकर देख रहे हैं आप यहाँ पे। और इसमें मैंने क्या किया, ये देखो, ये नीचे नीचे ये छोटी सी है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, ठीक है, हाँ, जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। और इसमें मैंने क्या किया, धीरे धीरे जल को मिलाया, ठीक है। जब मैं इसमें धीरे धीरे जल मिलाता हूं और फिर इसको हिलाता हूं, तो होता क्या है कि ये जो जल है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के कारण दूधिया रंग का हो जाता है। दूधिया रंग यानी कि जैसे दूध का कलर होता है वैसे हो जाता है, ठीक है। और साथ में अगर मैं इसको देखो, ये हाथ से टच कर रहा है इस बीकर को, ठीक है, तो अगर इसको टच करूंगा तो ये बीकर गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड ने जल के साथ अभिक्रिया की, दूधिया रंग का पानी हो गया, और साथ में ये बीकर गर्म हो गया, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, आगे हम ये एक्टिविटी हमने देखी है इसमें। और ये देखा होगा आपने, घरों में हम जब सफेदी करते हैं तो इसी का प्रयोग करते हैं। घर से हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं और उसको टैंकों में या फिर कंटेनर में डाल के पानी डालते हैं, और फिर आपने देखा होगा कंटेनर गर्म होने लग जाता है। चलो आगे बात करते हैं इस पे। तो संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब, जैसे कि आप जाने, संयोजन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहेंगे, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी कि 2 अभिकारक आपस में जुड़ेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। कॉम्बिनेशन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि ये देखो, मैंने आपको बताया था, ये तीर का निशान जो है, इस तीर के निशान की जो पीछे की साइड ये होते हैं, इन्हें कहते हैं अभिकारक, और यहाँ जो होते हैं इन्हें कहते हैं उत्पाद, यानी कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखो, मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, अभी मैंने जो इससे पहले बताया था आपको, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड को लिया था, तो इसको समीकरण में चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको धीरे धीरे इसमें जल में मिलाया। ये S का मतलब है इसकी जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, ये कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और पानी लिक्विड होगा, तरल अवस्था में होगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, और इसको साधारण नाम है बिना बुझा हुआ चूना। और ये जल के साथ अभिक्रिया किया और इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 या CaOH का होल 2। और यह है जलीय विलयन, एक्वस मीडियम में है AQ, मैंने एक्वस जलीय विलयन में पहले बता चुका हूं। और प्लस बीकर गर्म हो रहा था, यानी कि ऊष्मा भी वहां पे उत्सर्जित हो रही थी। तो बिना बुझा हुआ, ये है बुझा हुआ चूना। देखो बिना बुझा हुआ है ये, इसमें पानी डाल दिया, अब ये बुझा हुआ चूना कहलाएगा,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो दो अभिकारक हमारे पास हैं और ये दोनों अभिकारक आपस में जुड़ चुके हैं और अब इसके बाद उत्पाद जो बना है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसलिए परिभाषा हो जाएगी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो, या यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर में बिंदु भी होगी यहाँ पे। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो या दो से अधिक पदार्थ, ये पदार्थ तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, संयोग करके एकल उत्पाद, ये जुड़ गए हैं, दोनों ने संयोग कर दिया है, जुड़ गए हैं और संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बड़ा आसान सा है, दो अभिकारक होंगे और वो जुड़ जाएंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर के उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जल है, ये दोनों मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी जो समीकरण थी, अभी इसको देखा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो घरों में जो सफेदी करते हैं हम, ये उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हम बाजार से चूना लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लाते हैं और उसमें जल मिलाते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और ये बुझा हुआ चूना है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम अपने दीवारों पर सफेदी करने के लिए लगाते हैं। ठीक है भाई, तो जब सफेदी करते हैं हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए, तो जब हम इसको दीवारों पे लगाते हैं तो आप देखते हैं कि 2-3 दिन बाद हमारी जो दीवार होती है, दीवार पे एक पपड़ी जैसी जम जाती है, एक पपड़ी जैसी जमती है बाहर से और हमारी दीवार और चमकने लग जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वातावरण में आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उपस्थित है। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने दीवार पर पोता था, ये कार्बन वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल इससे निकल जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ही एक परत का निर्माण कर देता है। हमारे दीवार पे जो परत बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है और ये अधिक चमकदार होती है। हमारी दीवारें चमक आ जाती है, दीवारों पर अच्छी चमक आ जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो संगमरमर होता है, मार्बल जो होता है, तो मार्बल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये पेपर में पूछा जाता है आपके पास, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कोयले का दहन। ठीक है, कोयला जैसे कि लकड़ी वगैरह हम जलाते हैं घरों में, कोयला यानी कि कार्बन। ठीक है, अब हम जलाते हैं तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, तो जलाते समय जो कोयला होता है, जब इसका दहन किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ये गैसेस, जी का मतलब होता है गैस, ऑक्सीजन क्या होता है? गैसीय अवस्था में है और सी लिखा है, सी इसके यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो इसकी जो भौतिक अवस्था है वो क्या है? सॉलिड है, ठोस है। तो कार्बन का जब दहन किया जाता है, कोयले का जब दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, इसकी भौतिक अवस्था है जी, गैस। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण। ठीक है, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है H2 और प्लस O2, तो ये बनाएगा H2O और बाकी हमने ये 2 इसलिए लगा रखा है समीकरण को बैलेंस करने के लिए। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखो 1 और 2, ये 2 उत्पाद हैं और ये आपस में जुड़ चुके हैं और अब इन्होंने एक एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर भी देखो एक हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। तो हाइड्रोजन और यहाँ पर जी लिख देना आप, मैं भूल गया हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ेंगी और जल के एक अणु का यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ संयोजन अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो उत्पाद निर्माण के साथ साथ,
जैसे कि उत्पाद निर्माण के साथ साथ वो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, जैसे पहला रिएक्शन हमने देखा था, ठीक है, ऊष्मा को भी उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, या फिर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण दीजिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। ये इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है कि अभिक्रिया हो रही है, उत्पाद बन रहा है, लेकिन उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना, ठीक है। इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। आप जानते हैं प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, मीथेन को प्राकृतिक गैस कहते हैं। CH4 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मीथेन, तो ये CH4 को मीथेन कहते हैं, आप लिख दीजिए। तो आप देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये जलेगा मीथेन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, प्लस जल की कुछ मात्रा भी उत्सर्जित होगी। यहाँ पे देखो जी गैस, जल गैसीय अवस्था में निकलेगा, यानी कि जल वाष्प के रूप में उड़ेगा। जब मीथेन का दहन करेंगे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में जल भी निकलेगा वाष्प के रूप में। गैस लिखा है ना, तो वाष्प के रूप में, और प्लस यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी भी उत्सर्जित होती है। तो ये किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है भाई। अगला एग्जाम्पल है श्वसन। देखो हम सांस लेते हैं, आप जानते हैं कि जो सजीव होते हैं उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। और आपको जानते हैं भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, हम जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस दौरान भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया के समय क्या होता है, खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि खाद्य पदार्थ जैसे कि चावल, आलू, गेहूं, ब्रेड, जो भी है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है हमारे पाचन क्रिया के दौरान, तो ग्लूकोज के अणु बनते हैं। ये देखो ये ग्लूकोज का अणु है, ठीक है ना। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित, अब देखो जब हम सांस को अंदर लेते हैं ना, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ठीक है ना, और मिलकर के हमें ऊर्जा उत्पादन या ऊर्जा देता है। देखो कैसे देता है, देखो यहाँ पे मैंने ये समीकरण, ये ग्लूकोज है, यहाँ पे C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, एक्वस मीडियम में है, और प्लस हमने जब सांस अंदर ली थी तो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, तो ये देखो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करती है, और फिर वहां पर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ये दोनों समीकरण एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिसको हम बाहर सांस के साथ बाहर छोड़ते हैं, साथ में कुछ मात्रा में जल का भी निर्माण भी होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट उत्पाद है यहाँ पर एनर्जी, जिसका हम क्या करते हैं, शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों में हम इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान भी बहुत सारी ऊष्मा का उत्पादन होता है, और ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा साग सब्जियों एवं वनस्पति द्रव्य का भी, साग सब्जियों यानी कि साग सब्जी को ही वनस्पति द्रव्य हम कह सकते हैं, भी संगठन होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी। जैसे कि साग सब्जियां जो होती हैं, हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, जैसे सड़े गले जो पत्तियां वगैरह जो होती हैं उसको हमने एक गड्ढे में डाला और उसको ढक दिया, तो उससे भी वो भी क्या है, उससे भी एनर्जी रिलीज होती है, वो भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियां वनस्पतियां द्रव का भी संगठन होकर के कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो जब भी एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा आप, जब आप ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी जरूर देना भाई। देखो रसायन विज्ञान अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें समीकरण उदाहरण देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसकी समीकरण लिखेंगे और इन दोनों में से आपको जो भी अभिक्रिया आपको आती है, आप कोई एक अभिक्रिया दे करके अपना क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही हमने एक और अभिक्रिया के बारे में चर्चा की, वो थी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है।
तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के भेज दीजिएगा, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।